स्टैंजा फॉर्म में आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है ब्लैंक वर्स। यानी कि ब्लैंक वर्स दूसरा स्टैंजा फॉर्म है जो कि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो इस वीडियो में हम लोग ब्लैंक वर्स डिस्कस करेंगे एंड जैसा कि आपने देखा था दैट इज हीरोइक कपलेट एक 2 लाइन का स्टैंजा होता है। ब्लैंक वर्स इज अ स्टैंजा जिसमें कि लाइन का नंबर फिक्स नहीं होता। एक्चुअली ब्लैंक वर्स इज अ लाइन, ठीक है, सेम लाइन दैट इज रिपीटेड। तो एक चीज यहाँ पर सिमिलर है, कॉमन है, दैट इज आयम्बिक पेंटामीटर। तो ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। मतलब ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस रिपीट होती है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आयम्ब 5 बार एक लाइन में रिपीट होता है। आयम्ब क्या है, एक डाइसिलेबिक फूट है जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने हीरोइक कपलेट में समझा है। तो जो हीरोइक कपलेट में 2 लाइन का स्टैंजा होता था, दोनों लाइंस जो है राइम्ड होती थी। अब यहाँ पर क्या है कि लाइंस जो है वो नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकती हैं, लेकिन राइमिंग का कोई स्कीम नहीं होगा। यानी कि कोई भी लाइन कहीं राइम बैठ जाए वो एक संयोग मात्र है, बाकी राइमिंग कहीं कोई फिक्स नहीं। ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स इज एन अनराइम्ड लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। ये एक अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर लाइन में मीटर फिक्स है बट राइमिंग नहीं फिक्स है, नंबर ऑफ लाइन नहीं फिक्स है, ठीक है। ये एक ही लाइन है जो बार बार रिपीट होती चली जाती है, ठीक है। तो there is no fixed rhyme scheme of and division in blank verse poems are called verse paragraph, ठीक है। और जो ब्लैंक वर्स पोएम में जो डिवीजन होता है स्टैंजा, उसको ब्लैंक वर्स पैराग्राफ कहते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे भाई कपलेट था उसमें 2 लाइन थी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पोएट के ऊपर है, कितने लाइन के बाद वो पोएट जो है रिपीट करता है, ब्रेक करता है। उसको जो ब्रेक होता है उस वर्स फॉर्म में, उस पोएम में, उस ब्रेक को जो है वर्स पैराग्राफ कहते हैं। वर्स पैराग्राफ का मतलब हुआ पोएटिक पैराग्राफ। जैसे आप देखें जॉन मिल्टन का जो इपिक है पहला, सॉरी, मोस्ट फेमस इपिक है, दैट इज द पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट का जो पहला लाइन बिगिन होता है ब्लैंक वर्स में है, और वो जो है 25-26 लाइन तक कंटिन्यू होता है, और वहां पर जाकर के स्टैंजा ब्रेक होता है। पहला सेंटेंस 16 लाइन का है, तो वहां पर ब्रेक होता है। तो जो एक ब्रेक लिया गया उसमें, उसको वर्स पैराग्राफ कहते हैं। जैसे आप प्रोज में पढ़ते हैं तो पैराग्राफ ब्रेक होता है, ठीक उसी तरह से इन ब्लैंक वर्स पैराग्राफ्स जब ब्रेक होते हैं उसको वर्स पैराग्राफ। तो ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विच आर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम इन पोएट्री, ठीक है। एंड तो इंग्लिश में इसका कहाँ से आया यूज? इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हेनरी हार्वर्ड इन इंग्लिश। हेनरी हार्वर्ड कौन थे? द अर्ल ऑफ सरे, हु इज credited फॉर इंट्रोड्यूसिंग सोनेट इनटू इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। थॉमस यार्ड के साथ साथ हेनरी हार्वर्ड, द अर्ल ऑफ सरे, उनको भी इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि इटली से सोनेट फॉर्म को इंग्लैंड ला करके इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। तो उन्हें ही इस बात का भी क्रेडिट है कि दैट इज ही हैज इंट्रोड्यूस द ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। इंग्लिश पोएट्री में ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय है वो मिस्टर हेनरी हार्वर्ड को जाता है, दैट इज हु वाज द अर्ल ऑफ सरे। एंड देयर आफ्टर सेकेंड थिंग इज दैट after Henry Howard, it was adopted for the first time in drama while writing the first tragedy by Thomas Sackville and Thomas Norton, ठीक है। Sackville and Norton दो playwright थे who has adopted this blank verse while writing the first ever tragedy in English literature, that is Garboduck, ठीक है। गारबुडक 1961 में जो परफॉर्म हुआ था, उसको लिखते समय पहली बार ड्रामा में ब्लैंक वर्स का यूज किसने किया? सैकविले एंड नॉर्टन में, टॉमस सैकविले एंड टॉमस नॉर्टन, ठीक है। thereafter blank verse was very popular among the writers, and it was mightily used and perfectly used by William Shakespeare and Christopher Marlowe. This blank verse is known as mighty Marlowe's mighty line, ठीक है।
ब्लैंक वर्स को एक और इंपॉर्टेंट टर्म दिया जाता है मार्लो के संबंध में, मार्लोज माइटी लाइन कहा जाता है ब्लैंक वर्स को। ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड मार्लोज माइटी लाइन। मार्लो कौन थे? मिस्टर क्रिस्टोफर मार्लो, वन ऑफ 7 यूनिवर्सिटी विट्स एंड अ प्रिकर्सर ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, 16 सेंचुरी प्ले में, 16 सेंचुरी ड्रामा में एक बड़ा नाम था, हु हैज रिटन some plays like डॉक्टर फास्टस, जीव ऑफ माल्टा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां पर इन्होंने, क्रिस्टोफर मार्लो ने खूब बहुत अच्छे तरीके से इस ब्लैंक वर्स का यूज किया। देयर आफ्टर ब्लैंक वर्स वाज यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन हिज प्लेज इन अ वेरी फाइन मैनर। बहुत अच्छे तरीके से विलियम शेक्सपियर ने भी इसका यूज किया। And after that, blank verse is famously used by several poets while writing their epics। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक वर्स है बहुत सारे पोएट्स के द्वारा बहुत सारी जगहों पर यूज किया गया। दिस ब्लैंक वर्स इज यूज्ड while राइटिंग Paradise Lost by John Milton. William Wordsworth also used this blank verse while writing his Prelude and several other poems. Alfred Lord Tennyson used this blank verse for writing several of his poems, several of his dramatic monologues, just like Ulysses। ठीक है, तो उन्होंने भी इस ब्लैंक वर्स को यूज किया। ये है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स सिंपल सा। अब यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन जो है, आपसे एक छोटा सा पैराग्राफ कमेंट जैसा पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट ब्लैंक वर्स। ठीक है, एंड देयर आफ्टर आपको इसमें जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट ये है, सबसे पहला फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑप्शनल में बनता है यहाँ से, दैट इज कि ब्लैंक वर्स क्या है। ठीक है, अनराइम्ड लाइंस ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर, ये इतना फैक्ट आपको याद रखना है। ब्लैंक वर्स क्या है? अनराइम्ड लाइंस ऑफ। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, किसी तरीके से घुमा फिरा करके ऑप्शन में भी पूछा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? इट वॉज पाइनियर्ड और इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश लिटरेचर बाय हेनरी हावर्ड द अर्ल ऑफ सरी। थर्ड थिंग आपको इसको यूज करना है कि देयर आफ्टर इट वॉज यूज्ड बाय सैकविले नॉर्टन इन हिज फर्स्ट ट्रेजेडी गार्बोडक, एंड दिस इज द फर्स्ट यूज इन ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ ब्लैंक वर्ड। आफ्टर दिस, Christopher Marlowe mastered this blank verse, and this blank verse is known as Mighty Lines of Marlowe या Marlowe's Mighty Lines। ठीक है, and William Shakespeare finally used this for writing his plays, and this blank verse is also used by several poets like William Wordsworth, John Milton, uh, एडमंड स्पेंसर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एडमंड स्पेंसर ने नहीं यूज़ किया था, एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसरियन स्टैंड किया था। ठीक है, तो ये सारे सारे पोएट का यूज़ किया। ठीक, और एक चीज़ आखिरी जो ब्रेक है इसमें, उसको वर्स पैराग्राफ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज वर्स पैराग्राफ? तो वर्स पैराग्राफ इज ब्रेक इन पोएम दैट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ठीक, तो ये इतने पॉइंट्स हैं, आते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज स्पेंसेरियन स्टैंजा एंड टर्जारे। ठीक है, 2 वीडियोस में उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो तुरंत ही प्ले स्टोर पर सर्च करें इंग्लिश योगी, और अभी इस ऐप को इंस्टॉल करें, जहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपनी पढ़ाई में। चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।